नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:50 तक रहेगा। इस काल में आप दान धर्म आदि कार्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और शुक्र का उदय भी मकर संक्रांति के दिन ही होता है, जिस वजह से मकर संक्रांति के दिन से सभी कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत और फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके ग्रह में जो भी खराबी होती है उसमें सुधार आ सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं और कब जल चढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां करते हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना या ना चढ़ाना एक समान है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोज़ाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख करके जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर चढ़ाते समय आपके पैर में वह जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन पर जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है।
प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच आदि पात्रों का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है, सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात 3 से 5 बजे तक का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होने चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, सादा भोजन लें। इस दिन सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मकर संक्रांति के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। छठवीं बात, अक्षत और फूल। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। सातवीं बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमें हमेशा अपने हाथ सिर के ऊपर रख कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते समय गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। आठवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। नवीं बात, मकर संक्रांति के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। 10वीं बात, मकर संक्रांति के दिन जल अवश्य चढ़ाएं। आप हर दिन जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन इस दिन जल अवश्य चढ़ाएं। हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा। अब बात करें उपाय के बारे में, तो मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रख कर भगवान सूर्य देव को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल ज़रूर देना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपकी जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तब गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है
प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सुबह सूर्य देव को जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और इसके अलावा आपके भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो सूर्य देव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। आपको भाग्य का साथ मिल जाता है। एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेष कामना है तो यह उपाय ज़रूर करिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेलपत्र डालना है और इस बेलपत्र के साथ भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रोली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रुक रुक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलपत्र डालना है तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार भी दे सकते हैं। तो आप रुक रुक कर इस जल को, एक पात्र जल को ही 7 बार दे सकते हैं। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसे आप 108 बार जाप कर सकते हैं, उसे ज़रूर करें। इससे आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।